पानी और ज़मीन दोनों में जो रह सके वो कछुआ होता है। और भी होते हैं पर कछुआ होता है जी। तो ये बोला गया कि पानी से निकल के हवा में सांस लेने के लिए जब शुरू हुए थे तो पहला जो था वो कछुआ था। डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन सेज दिस। तो दशावतार में लिखा हुआ है कुर्म अवतार। ठीक है, हम लोगों ने, अब आप डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन अगर आप मुझसे भी बोलेंगे ना कि चलो बताओ लाइन से, तो मेरे को याद नहीं। पर आप बोलेंगे दशावतार बताओ तो मैं बता दूंगा, क्योंकि दशावतार के जो 10 में से 9 अवतार है ना, उनकी कहानियां मुझे याद है। अच्छा। तो उसका पर्पस क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मत्स्य अवतार पहला है जी। कि पानी से जीवन शुरू हुआ, हवा में सांस, पानी के बाहर सांस लेने की जो पद्धति लाया वो लाया कुर्म अवतार। बहुत सिंपल सी कहानी है, और इसी कहानी का जो वेस्टर्नाइज्ड वो है आर्क ऑफ नोआ। अच्छा। कि एक मछली आई, उसने बोला प्रलय आने वाला है, तुम एक शिप बनाओ, शिप ऑफ थीसिस, आर्क ऑफ नोआ। तो उसने बनाया, फिर उसने हर जानवर के जोड़े को रखा, अपने लोगों को रखा, और फिर एक मछली ने उस नाव को, बहुत बड़ी विशाल मछली ने उस नाव को खींच के दूसरे आइलैंड तक वो लेके गई। करेक्ट। ये सबसे पहले आपके पूर्वजों ने कहानी बनाई थी, उसी का नाट्य रूपांतर वो बना। कुर्म अवतार की कहानी है कि जब सागर मंथन हो रहा था तो कुर्म अवतार विष्णु जी बने और वो नीचे लगे क्योंकि पर्वत जो है धंस जा रहा था। ठीक है, तो वहाँ कुर्म अवतार हुआ। अब डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में बोला जाता है कि पहली बार जब जीवन जमीन पे आया, लैंड पे, पृथ्वी पे नहीं, पानी में तो आ गया था, व्हेन इट टुक अ फॉर्म, अ कंप्लीट फुल फॉर्म ऑफ एन एनिमल जो कि हवा में ही सांस लेता है, पानी में नहीं ले सकता। अच्छा। इट वॉज अ वाइल्ड बोर, जंगली सुअर। कांतारा फिल्म देखी होगी आपने, हम सिनेमा की बात डालते रहेंगे बिल्कुल। तो कांतारा में जिस भगवान के आसपास पूरी, जिस अवतार के आसपास पूरी बात हुई, हाँ, वो कहाँ से निकले? वो वराह अवतार से निकले। अच्छा। वराह अवतार कौन है? तो आप देखिए कि वराह अवतार की सबसे बड़ी कहानी कौन सी है। वराह अवतार की सबसे बड़ी कहानी है कि एक राक्षस पृथ्वी को क्षीर सागर में ले जाकर डुबो देता है। फिर वराह अवतार आते हैं, उससे लड़ते हैं, और अपने सींग के ऊपर, अपने सींग नहीं, अपने दांतों के ऊपर पृथ्वी को रख के पानी से बाहर लाते हैं। करेक्ट। दैट इज द मेटाफोरिक डिस्क्रिप्शन दैट लाइफ केम टू लैंड। कौन लाया लैंड पे जीवन? वराह अवतार। वराह अवतार कौन है? वाइल्ड बोर। आप तेजी से, मैं आगे बढ़ता हूँ नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी बात। ये सारे विष्णु जी के अवतार हैं। ये सारी विष्णु जी के अवतार हैं। फिर आप देखिए नरसिम्हा अवतार। तो जब इंसान बन गए जीवन दुनिया में, इसका दोनों डिपिक्शन है कि भाई वाइल्ड बोर से जब बाकी जानवर बने तो शेर भी बना, लेकिन वो नरसिम्हा अवतार का नीचे का शरीर इंसान का है और चेहरा शेर का इसलिए है क्योंकि जब इंसान पहली बार बने तो वो कार्निवोरस थे। उनको कल्टीवेशन नहीं आता था, उनको आग जलाना नहीं आता था। वो क्या खाते थे? वो शिकार करके खाते थे। तो नरसिम्हा अवतार हुआ। आप और आगे बढ़ते हैं, आप सोचिए कि आपके हर भगवान के, हर देवी देवता के हाथ में अस्त्र और शस्त्र हैं जी। बलराम आते हैं, दशावतार में नहीं आते हैं क्योंकि हमारे हिसाब से कल्टीवेशन इतना बड़ा एक इंसिडेंट नहीं है हमारे इतिहास का कि जिसमें डिपिक्शन करके एक दशावतार को एक जगह दे दी जाए जी। लेकिन बलराम थे कृष्ण के भाई। बलराम अपने समय के सबसे बड़े गदाधर थे जी। ठीक है, अगर आप महाभारत देखे हैं या पढ़े हैं तो जो 2 सबसे बड़े गदाधर माने गए हैं वो हैं भीम और दुर्योधन जी। भीम और दुर्योधन दोनों के गुरु कौन रहे गदा के? बलराम जी। हाँ। तो अगर आप बलराम की तस्वीर देखते हैं कहीं भी तो बलराम के हाथ में क्या होना चाहिए? गदा। पर है क्या? हल। ओ अच्छा। उनको हल दे रखा है हाथ में। औजारों की कमी पड़ गई थी कि आपने उनको हल दे दिया। वो दैट इज द मेटाफोरिक डिस्क्रिप्शन कि बाय दैट टाइम हम कल्टीवेशन सीख गए थे। तो वो पूरा इस तरीके से चला है। लेकिन आपको डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बोला जाएगा। अब जो लोग तर्क वितर्क करना चाहते हैं वो आपसे ये कहते हैं कि मतलब इतना बड़ा एक शरीर था एक जंगली सुअर का जो कि पृथ्वी को, ऐसा नहीं है भाई, उसको आपको समझना भी पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पूर्वज उतने बुद्धिजीवी थे कि उनको लाइंस बिटवीन दी लाइंस दिखती थी, उनको समझ में आता था कि किस बात का क्या मतलब है। इसीलिए पुराने लोग श्लोकों में बात कर पाते थे, आप और मैं नहीं कर सकते। बिल्कुल, हमारी समझ क्षीण हो गई है। हमसे भी ज़्यादा जिन लोगों की क्षीण हो गई वो इस तरीके की बातों पे सवाल उठा लेते हैं। ठीक है, आ जाएगी बुद्धि समय के साथ जी।